कभी? हम्म? नो सर, मैं देखना पसंद करती हूँ। क्या उसमें देखते हैं? क्रिकेट से आपको क्या सीख मिलती है बताइए? क्रिकेट से आपने क्या सर सीखा? हम्म। सर क्रिकेट से काफी सारी चीजें मुझे सीखने को मिलती है। पहला कि एक टीम वर्क के रूप में कैसे काम किया जाता है, वो मुझे क्रिकेट से सीखने को मिलता है। दूसरा सर, किसी भी प्रेशर में कैसे काम एंड कूल रख के परफॉर्म किया जा सकता है, वो मुझे क्रिकेट से सीखने को मिलता है। तीसरा सर, कि डिसीजन मेकिंग क्षमता इससे डेवलप होती है, तो ये सीख भी ठीक है। मुझे। अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें बेस्ट स्कोर ऑफ ऑल द टूर्नामेंट के कौन थे बेस्ट स्कोर? सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी? सर पाकिस्तान के थे सर, मैं उनका भी नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। और मोस्ट विकेट टेकर? सर भारत के थे श्री बुमराह, जसप्रीत बुमराह सर, और वरुण चक्रवर्ती। नहीं, ओवरऑल टूर्नामेंट के सर बुमराह थे। जसप्रीत बुमराह। यस सर। क्रिकेट का प्रशासन में क्या इस्तेमाल हो सकता है? सर क्रिकेट का प्रशासन में कई तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, टीम वर्क के रूप में काम करने के को लेकर हम प्रशासन में यूज कर सकते हैं। दूसरा, कहीं भी डिसीजंस लेना हो तो हम क्रिकेट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि उसमें हमें रणनीतिक तौर पर डिसीजंस लेने होते हैं, तो क्रिकेट में कई ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे हमें डिसीजन क्विक लेना होता है, तो उस बेसिस पे हम प्रशासन में डिसीजंस ले सकते हैं। तीसरा सर, स्पोर्ट्स में अभी एक खेल भावना। ठीक है, अभी एक मूवी बहुत चर्चा में थी, जिसे इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड भी मिला है। याद कर पा रही है आप? सॉरी सर, मैं नहीं रिकॉल कर पा रही। बाफ्टा अवार्ड मिला है, यस, बाफ्टा अवार्ड, हाँ। किस मूवी मणिपुर को का मिला है? कोई फिल्म, मणिपुर का कोई फिल्म है सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा। अभी बिहार में बहुत सारे बदलाव चेंजेस आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अभी इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल, फूड हब का निर्माण किया जाना है। फूड विलेज, नाम सुना है इसका? इंटरनेशनल फूड विलेज। सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ बताइए, करंट अफेयर्स आपने क्या पढ़ा बताइए? सर आज का न्यूज़, काफ़ी सारे न्यूज़ थे। पहला, बिहार के स्तर पर बिहार सरकार के द्वारा 50 ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी गई है, और ड्रोन पुलिसिंग के मामले में बिहार पूरे देश में 5वां राज्य बन गया है। दूसरा सर, ठीक है, ओके। बिहार में। ड्रोन का ही बताइए। ड्रोन, हमारे पास जो ड्रोन का इंटरसेप्शन करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी है हमारे पास? अगर जो नेबरिंग कंट्री है या एनिमी कंट्री हम पे हमला करती है, तो हम किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको इंटरसेप्ट करते हैं? कुछ सर बता एयर पाएंगे? डिफेंस सिस्टम। हाँ। यस सर, एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे S-400 है, जिसके थ्रू हम ड्रोन या मिसाइल्स को डिटेक्ट करके उसको वार नष्ट कर सकते हैं। दूसरा सर, आकाश तीर है, जो ड्रोन या कोई भी मिसाइल अटैक होता है तो उसको डिटेक्ट करके उसको भी नष्ट कर सकते हैं। तीसरा, भार्गवस्त्र है, जो छोटी दूरी के जो ड्रोन अटैक होते हैं, स्वान ड्रोन अटैक होते हैं, उसको डिटेक्ट करके नष्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें बहुत ज़्यादा खर्च है। अगर हम लोग आयरन डोम का बात करते हैं, आकाश तीर की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई ड्रोन 1 लाख का ड्रोन है और पाकिस्तानी या आपका जो एनिमी कंट्री है वो छोड़ दे रहा है, अब उसके लिए आप बहुत, चाहे आकाश तीर ही है, उसमें करोड़ रुपए खर्च होते हैं मिसाइल, तो उससे भी लेस ऑपरेशनल, या आप कह सकते हैं कि जो इसका कम, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव खर्च हो, और भी डेवलपमेंट किया गया है, जिससे हम कम खर्च में हम लोग आसानी से उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये तो मान लीजिए कि अगर कोई मिसाइल, कोई एक ड्रोन आता है, छोटा सा ड्रोन, जो कि 1 लाख का ड्रोन है, और हम खर्च कर रहे हैं कितने का? 1 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं मिसाइल छोड़ने में। Yes, sir। ऐसा कोई हम लोग डेवलप किए हैं? कुछ है ध्यान में? सर इंद्रजाल, मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ कि हाँ, है, वेरी जहाँ गुड। पे। ठीक है, रुपेश सर। रुपेश सर।
बढ़ावा देते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अभी भी जो पुलिसिंग है वो औपनिवेशिक मानसिकता की है। थैंक यू सर। हेलो सिम्पी जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप बताइए जरा मुझे, पहली रामसर साइट बिहार की कौन सी है? मैम 2020 में बनाई गई थी, कांवड़ झील को, हाँ, कहाँ है? बेगूसराय में मैम। हाँ, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? रामसर साइट बनाने से हमें क्या बेनिफिट, क्या मिल गया हमें? मैम रामसर साइट जो होती है वो छिछली आर्द्र भूमियां होती हैं। ये इनको हम पारिस्थितिकी का किडनी कहते हैं, क्योंकि ये वाटर को फिल्टर करती हैं और बहुत सारी जैव विविधता का संरक्षण करती हैं। बिल्कुल तीसरा ये बिल्कुल, कार्बन आपने जैसा सिंक। बताया कि जैव विविधता को संरक्षित करके रखती है, तो इसके संरक्षण के लिए सरकार और कर क्या रही है अभी? मैम एक तो यही है कि बहुत सारे जो रामसर साइट्स है उनको डिक्लेयर करके उनका प्रोटेक्शन कर रही है। दूसरा कि अमृत जलाशय का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनको अ, संरक्षित किया जा रहा है, चाहे वो आर्द्र भूमि के रूप में हो या फिर अ, कृत्रिम रूप से भी जलाशयों का निर्माण करके उनको संरक्षित किया जा रहा है। ओके। अभी आपने सुना होगा कैमूर में वन्य जीव अभयारण्य दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इसको मंजूरी देने से और ये जब बन के आएंगी, इससे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होगा, क्या सिग्निफिकेंस आएगी इकोलॉजी में इसकी? तो मैम जब भी किसी वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है, तो उस उसका दायरा काफी बढ़ जाता है और उसमें जो जीव होते हैं उनके संरक्षण को एक बड़ा एरिया मिलता है और विभिन्न प्रकार के जीवों का वहाँ पे आवास सुनिश्चित हो पाता है और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज प्रबंधित होती हैं। तो इससे उस वहाँ पे जो संरक्षण है उसको बढ़ावा मिलेगा। चलिए, अच्छी बात है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, आपने सुना होगा। यस मैम। हाँ, तो वहाँ किस प्रकार के रेशम से ये उत्पादन होती है? उस कीट का साइंटिफिक नेम क्या है? सॉरी मैम, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। चलिए, कोई बात नहीं। बिहार की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का क्या योगदान है? मैम बिहार चूंकि एक कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ पे कृषि गतिविधियां होती है, तो बहुत सारे कृषि वेस्ट निकलते हैं जिसका प्रयोग हम पशुपालन में करते हैं। इससे हम पोषण सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। दूसरा जो एनिमल का हम एनिमल की बिक्री करके हम उसको कैश के रूप में आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कि अगर एनिमल्स जो है वो विभिन्न प्रकार के रोजगार सृजन करते हैं, जैसे डेयरी उद्योग हम इससे डेवलप कर सकते हैं। अभी आज के ही अखबार में मैंने पढ़ा कि समग्र गौ विकास योजना के तहत अगर युवा इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसको एज ए बिजनेस के तौर पर स्टार्ट करते हैं, तो उनको 40% से लेकर 75% तक सब्सिडी भी दी जाएगी। तो इससे काफी लाभ मिलेगा बिहार सरकार को। कुछ नस्लें बताइए बिहार की। सॉरी मैम, मैं अभी नहीं रिकॉल कर पा रही, मैं इसे देख चलिए, लूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जीएम क्रॉप्स के बारे में जानना है आपने? मैम एक बार रिपीट जीएम कर क्रॉप्स सकते के बारे में जाना है आपने कभी? हैं? यस मैम। क्या है, क्या है बताइए। मैम जीएम क्रॉप्स वे फसलें होती हैं जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उनके जीन में परिवर्तन किया जाता है, जैसे गोल्डन राइस बिल्कुल या फिर बिल्कुल। बीटी कॉटन। हमें इसी पॉइंट पे मेरा क्वेश्चन है आपका, कि क्या ये हमारे खाद्य सुरक्षा के लिए समाधान के तौर पे काम करेगी या पर्यावरण के लिए खतरा के तौर पे? आपका क्या विचार है? मैम इसके पर्यावरण इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन इसको पोषण सिक्योरिटी के रूप में देखा जाए तो हमारे खाद्य सुरक्षा को इंश्योर करेगी। जैसे इसमें हम गोल्डन राइस में विटामिन ए रिच प्रोडक्ट को हम उसमें इंसर्ट करते हैं, इससे जो डिफिशियंसी डिजीज है वो कम होती है। लेकिन इसका ये है कि जब हम इसमें कोई जीन इंजर्ट करते हैं तो उसके कुछ अपने इफेक्ट हो सकते हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, तो इसका पर्यावरणीय प्रभाव भी देख सकते हैं। जूलॉजी का एक प्रशासनिक तौर पे
अगर एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देखें एसडीएम, डीएसपी, आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? आपको लगता है कि कहीं आप जूलॉजी का इस्तेमाल कर पाएँगी इस सेवा में? यस मैम, मैं कई जगह इसका प्रयोग कर सकती हूँ। जैसे कि पहला कि बताइए कैसे? पॉलिसी मेकिंग में जूलॉजी विषय का यूज़ कर सकती हूँ। दूसरा कि कृषि प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में, जैसे अभी हम जीएम क्रॉप्स की बात कर रहे थे, तो हम जीएम क्रॉप्स को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं जूलॉजी विषय का। तीसरा संरक्षण में, जीवों के संरक्षण में, पौधों के संरक्षण में हम जूलॉजी विषय का यूज़ कर सकते हैं। खासकर हम जीन एडिटिंग तकनीक से जो जीवें विलुप्त हो रही है, उनका संरक्षण कर सकते हैं। फिर डिजीज़ को समाप्त करने में, जैसे कैंसर हो गया या फिर डायबिटीज हो गया, इन सब बीमारियों का हम इलाज कर सकते हैं ड्यू टू जीन एडिटिंग तकनीक और स्टेम सेल थेरेपी आदि के माध्यम से। चलिए, आपने डिजीज़ की बात करी, मुझे एक चीज़ याद आ गई, ज़ूनोटिक डिजीज़ सुना है आपने? यस मैम। क्या होता है? मैम ये वे इसके तहत सॉरी, ये वे जीव होते हैं जो एनिमल से हमारे अंदर आते हैं बीमारियां, उसको हम ये ऐसा जूनोटिक संक्रमण जो हमारे हाँ, चलिए जानवरों से इंसान में फैलते हैं, जैसे कि जानवर। कोविड-19 हमने बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट रूप से देख रखा है हम सबने। उन्हें यस। रोकने के लिए वन हेल्थ अप्रोच सुना आपने? क्या है ये? सॉरी मैम। चलिए, कोई बात नहीं, मैं वन हेल्थ अप्रोच नहीं सुना आपने, लेकिन आप यही बता दीजिए कि इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, इनको फैलने से रोकथाम के लिए कुछ सुझाव आप ही बताइए मुझे? मैम अगर ये बीमारियां एनिमल्स में फैलती है, तो पहले एनिमल्स का हम टीकाकरण कर सकते हैं। दूसरा आसपास के क्षेत्र में हम सफाई स्वच्छता रख सकते हैं, और टाइम टू टाइम पे हम आसपास के क्षेत्रों में दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं, ताकि ये बीमारियां ना फैले। दूसरा हम खुद पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम ज्यादा एनिमल्स के टच में ना रहें, और उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। चलिए, मैं लास्ट क्वेश्चन सिंपी जी, आपने बताया था सर को कि हिस्ट्री आपने चूज़ किया फ्रॉम ज़ूलॉजी क्योंकि आपको इतिहास से चीज़ें सीखने मिलती है, आप जो गलतियाँ हो गई, वो करनी नहीं चाहिए। चलिए, आपके ख़्याल तो अच्छे यस। हैं। आप बताइए आपने इतिहास विषय पढ़ा तो आपने इतिहास में महिलाओं की स्थिति को देखा होगा, उससे रूबरू रही होंगी। तो क्या लगता है कि आपने उन परिस्थितियों से ऐसा क्या सीखा है जो अपनी अभी मॉडर्न जो आपकी सिंक्रोनाइज़ेशन वाले समय में हम देखें, तो क्या चीज़ें हैं जो आप अपने समय में उस समय की चीज़ें सिंक्रोनाइज़ करना पसंद करेंगी? और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं आप उसको अपनी समाज से अभी अपनी स्थिति से दूर रखना पसंद करेंगे? मैम पहले तो ये कि पहले लड़कियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, तो वो वाला जो थॉट है वो मैं समाज से दूर करना चाहूंगी, क्योंकि अब हर फील्ड में लड़कियां आगे बढ़ रही है, तो इसको इसको आगे प्रमोट किया किया जाना चाहिए। दूसरा कि जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, उसको हम समाप्त करके, और जो आधुनिक युग है उसमें रहना पसंद करेंगे। क्या है उस समय की क्या पैट्रियार्कल ऐसी थॉट है जो आपको लगता है कि ये थॉट कोई थॉट हो सकती है ना पैट्रियार्की, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई समाजी पूरी नहीं, कोई थॉट प्रोसेस होता है, हो सकता है कि चलो ये पितृसत्तात्मक है, तो आप वो थॉट बताइए कि वो उस समय प्रिवेलेंट थी, जो कि अभी के समय में नहीं है। मैम जैसे पेट्रियार्कल थॉट में ये कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं जिसमें पुरुषों को वरीयता दिया जाता है, तो वो वाला चीज नहीं होना चाहिए। ठीक, ठीक, बिल्कुल। महिलाओं को भी उसमें और बताइए? महिलाओं को भी उसमें अ, महिलाओं को भी उसमें साथ देना चाहिए। जैसे कि मुखाग्नि की बात करें तो ज्यादातर पुरुषों के द्वारा दिया जाता है, तो ये वाला थॉट डेवलप मतलब परिवर्तित होना चाहिए, और महिलाओं को भी मुखाग्नि का अधिकार दिया जाना चाहिए। अभी इसी बात से मुझे आपकी एक अभी रिसेंट की अभी मैंने एक घटना पढ़ी थी। ऐसा हमारे समाज में है कि अगर परिवार में किसी की डेथ होती है, तो आपने सुना होगा किसी 10th डे में कि 10वें वगैरह में बाल मुंडन कराते हैं, स्पेशली घर के मेल मेंबर्स, आपने पैट्रियार्कल की बात करी, तो मेल यस। मेंबर्स कराते हैं, लेकिन अभी किन्हीं की 2 बेटियाँ थी, उन्होंने खुद भी मुंडन कराया, उनके भाई करा रहे थे, उनका कहना है कि हम अगर इक्वालिटी माँग रहे हैं, इक्वालिटी हम डिज़र्व कर रहे हैं, ऐसा हम कह रहे हैं, तो हम हर तरफ से इक्वालिटी दिखाने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने भी अपना बाल मुंडन कराया। आपको क्या लगता है ये पैट्रियार्कल थॉट में चेंजेस लाएँगी ऐसी घटनाएँ? ये
उनका व्यक्तिगत मामला होगा, उन्होंने बाल मुंडन करवा लिया, बट ये प्रथाएं हैं जिसके तहत अगर किन्हीं की डेथ होती है तो बाल मुंडन करवाया जाता है। तो ये ठीक भी है, और एक तरह से देखा जाए तो क्योंकि महिलाओं का बाल, सॉरी मैम, मैं इस पे और प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। चलिए, थैंक यू सिंपी। थैंक यू मैम। कब है इंटरव्यू सिंपी? सर 13 तारीख को। आज 9 13। तारीख है। अच्छा, 13 मार्च। यस सर। समय ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप जो तैयारी हो गई है उसको अच्छे से रिवीजन करना है। अच्छे से बोल ले रही है, बस कहीं-कहीं पे जहाँ कंसेप्चुअल प्रश्न आ रहा है तो वहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ना है, जो उसको लास्ट स्टेज तक जिस मत को रख रहे हैं, या दोनों पहलू का बात कर रहे हैं या एक पहलू बात कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से पुट आउट करना है। बाकी करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही रहना है। हमने भी पूछा, रुपेश सर ने पूछा, तो बिहार से खास करके करंट अफेयर्स जो भी है। अब ये आपका क्रिकेट हॉबी है, खिलाड़ी का नाम याद नहीं है, वो भी रिसेंटली कल खत्म हुआ है, देख लेना है। बेस्ट स्कोर, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट कैचर, है ना? सब चीज़ देख लेना है। और ठीक है, एक अच्छे कैंडिडेट हैं, उसको बरकरार रखना। 2-3 दिन समय बचा है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यस। थैंक यू सर।